बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। रूटीन वाइज हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिस्कस किया था। अब ये जो एक्सक्रीशन है ये इस चैप्टर का अगला पोर्शन है। पहला पोर्शन क्या था? ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये दूसरा पोर्शन है जिसमें हम एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 15 और क्लास सेकेंड ईयर, तो आज हम एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट पार्टिकुलरली नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी में से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करवाना है, ख़ास तौर पर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? सच वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि सेल के अंदर जब खुराक के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो वेस्ट बनता है उसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है। यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट is a waste which produce during metabolism of food इन सेल। मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट है जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा होता है। जब सेल के अंदर खुराक का मेटाबॉलिज्म होगा, उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एज ए रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म अ वेस्ट प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। दिस वेस्ट प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट और ख़ास तौर पर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट में क्या आ जाता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनका डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट है, उनका डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर डिफरेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। अब जैसा कि प्रोडक्शन, एजिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। एजिमिलेशन कहते हैं इस्तेमाल को, एजिमिलेशन इस्तेमाल। जब सेल कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को इस्तेमाल करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। यानी जब सेल कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, जब सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की एजिमिलेशन होगी
तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह एजिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब न्यूक्लियोप्रोटीन क्या चीज़ है? न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियो आरएनए प्लस डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो आरएनए और डीएनए के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, हम इन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। यानी न्यूक्लिक एसिड के अंदर हिस्टोन प्रोटीन, इन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। जब सेल के अंदर प्रोटीन्स न्यूक्लियोप्रोटीन, जब सेल के अंदर प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स की एजिमिलेशन होगी, यानी सेल के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन के केमिकल रिएक्शन होंगे या इनका मेटाबॉलिज्म होगा। इनके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, तो फिर बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस वेस्ट नाइट्रोजन, तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एज ए वेस्ट प्रोड्यूस होती है डिफरेंट फॉर्म्स में। यानी जब सेल के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन इस्तेमाल होंगी तो बहुत ज़्यादा वेस्ट नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी डिफरेंट फॉर्म्स में। अब डिफरेंट फॉर्म्स क्या है? कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ फिशेस हैं, जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया की शक्ल में एक्सक्रीट करती हैं। अमोनिया की शक्ल में NH3। अब NH3 अमोनिया में ये नाइट्रोजन, यानी बहुत से जानवर जिनके सेल प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन को जब इस्तेमाल करेंगे तो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होगी, और ये जो नाइट्रोजन है ये डिफरेंट फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। डिफरेंट फॉर्म्स में एक फॉर्म क्या है? अमोनिया, जो कि कुछ फिशेस जो हैं वो एक्सक्रीट करती हैं। और फिर यूरिक एसिड, यानी जो नाइट्रोजन है वो यूरिया की शक्ल में या यूरिक एसिड की शक्ल में डिफरेंट एनिमल्स अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। अब जो यूरिया है ये टेरेस्ट्रिशियल मैमल्स, ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो मैमल्स हैं वो वेस्ट नाइट्रोजन यूरिया की शक्ल में एक्सक्रीट करते हैं। फिर यूरिक एसिड बर्ड्स और रेप्टाइल्स ये वेस्ट नाइट्रोजन यूरिक एसिड की शक्ल में एक्सक्रीट करते हैं। वेस्ट नाइट्रोजन इज़ वेरी टॉक्सिक। अगर बॉडी के अंदर वेस्ट नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होगी तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, टॉक्सिक है, जहर है ये। इफ़ कंसनट्रेटेड इनटू सेल देयरफॉर इट मस्ट बी रिमूव्ड। अगर सेल के अंदर
नाइट्रोजन का लेवल बढ़ता है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो ये बहुत ही नुकसानदेह है नाइट्रोजन सेल के लिए। देयरफॉर इट मस्ट बी रिमूव्ड, इसलिए इसको सेल से रिमूव करना चाहिए, सेल से बाहर निकालना चाहिए। ऑल ऑर्गेनिज्म अंडरगो एक्सक्रीशन, इस वजह से तमाम ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करते हैं, और ये प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की कि वो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट करें। एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत ही ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करें, और ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन अकमुलेट हो गई तो ये नाइट्रोजन सेल के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। मे बी इट प्रूव टॉक्सिक फॉर सेल, ये सेल के लिए जहर हो, इससे सेल की डेथ हो जाए, इसलिए सेल्स में से नाइट्रोजन को रिमूव करवाना बहुत ही ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, बोर्ड में कई दफ़ा आ गया है, ये VIP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने इसे VIP का है। VIP से मुराद है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिहाज से। अब पौधे भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम अपने घर को साफ़ करते हैं, अपने घरों को साफ़ करते हैं। हम अपने घरों को या अपने घर को दो तरह से साफ़ करते हैं। जैसे अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया तो हम उस कचरे को घर से बाहर फेंकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा फालतू मटीरियल इकट्ठा हो गया, यानी फालतू चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं जो कि हमारे यूज़ में नहीं है, अब हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को उस जगह पर रख देते हैं जो कि स्टोर रूम कहलाता है। स्टोर रूम, हम यानी उन फालतू चीज़ों को स्टोर रूम में इकट्ठा कर देते हैं। इसी तरह पौधे भी अपनी बॉडी से उस वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं, या तो बॉडी से निकालते हैं या अपनी बॉडी में उस वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन पौधों के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी पौधों के लिए ऑक्सीजन तो ज़रूरी है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में हो, ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो तो ये नुकसानदेह है। इसलिए पौधे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में एक्सक्रीट करते हैं, रिलीज़ करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ये वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑटोट्रॉफिक मोड, इट लुक्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब ऑक्सीजन क्या है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्ट
रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होती है। यानी रेस्पिरेशन के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने पहले भी बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, लेकिन अगर पौधे के सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये पौधे के सेल्स के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ये वेस्ट प्रोडक्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब वाटर H2O, जो वाटर है वो वेस्ट प्रोडक्ट है दोनों का। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में वाटर प्रोड्यूस होता है। अब ये जो वाटर है ये वेस्ट प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है वो है एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस एंड वेस्ट। अब एक गैसेस थ्रू गैसेस एक्सचेंज, जो प्लांट्स हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं और टू मेन गैसेस एक्सचेंज होती हैं। नंबर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर इज ऑक्सीजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू गैसियस एक्सचेंज, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। इनटेक ऑफ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं और इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इनके पास डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। वाटर, अब जो वाटर है लॉस्ट थ्रू ट्रांसपायरेशन, पानी जो होता है वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए लॉस होता है। मेंटेनिंग टर्गर इनटू सेल, या फिर जो पानी है वो सेल्स के अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। टर्जिडिटी कैसे मेंटेन होती है? पानी या तो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए लॉस हो जाता है, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए पानी का लॉस होता है, या पानी क्या करता है, पानी सेल्स के अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। इस वैक्यूल में H2O वाटर स्टोर होता है। जैसे ही वैक्यूल में पानी स्टोर होता है वैक्यूल टर्जिड हो जाता है। इस वैक्यूल के टर्जिड होने से प्रेशर साइटोप्लाज्म पे पड़ता है और साइटोप्लाज्म प्रेशर सेल मेम्ब्रेन पे डालता है और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से सेल टर्जिड होता है। यानी पानी एक तो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए लॉस होगा या फिर पानी क्या करेगा, पानी पौधों के सेल्स को टर्जिड कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है एक्सक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लांट्स प्रोड्यूस वेरियस कंपाउंड विच आर, पौधे बहुत ज़्यादा मिकदार में बल्कि कई तरह का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये पौधों में स्टोर हो जाता है, रिमूव्ड व्हेन नेसेसरी, और पौधे जब चाहें इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। अब निकालते कैसे हैं और इनके पास स्टोर कैसे होता है?
यानी पौधों में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टोर होता है या वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। तो पौधों के सेल के अंदर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, जो पहला ऑर्गेनल है, जो पहली ऑर्गेनल है, बाय वैक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, आप ये प्लांट सेल देख रहे हैं, ये प्लांट सेल। आप प्लांट सेल के सेंटर में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। प्लांट्स हैव लार्ज वैक्यूल कैन बी यूज्ड एज स्टोरेज ऑफ। पौधों के सेल के सेंटर में जो वैक्यूल होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। यूजफुल सब्सटेंसेस, वैक्यूल के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस स्टोर होती हैं और इस वैक्यूल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर होता है। आहिस्ता आहिस्ता वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है। सम टाइम अकमुलेशन लीड टू क्रिस्टल फॉर्मेशन। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वैक्यूल के अंदर वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है तो उस वेस्ट मटेरियल के क्रिस्टल बन जाते हैं, जिसे कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यानी वैक्यूल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है, ये वेस्ट मटेरियल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सम टाइम अकमुलेशन, बाज़ जब वैक्यूल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है तो उस वेस्ट प्रोडक्ट के क्रिस्टल बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जो अगला स्ट्रक्चर है पौधों के अंदर जिसके ज़रिए एक्सक्रीशन होती है वो है बाय लीव्स। बाय लीव्स प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। पौधों के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्सक्रीशन होती है वो लीव्स के ज़रिए होती है, इसलिए क्या कहा गया है? प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन से मुराद है कि सबसे ज़्यादा एक्सक्रीशन जो है पौधों में वो लीव्स के ज़रिए होती है। लीव इज़ द प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। लीव्स आर डिज़ाइंड। डिज़ाइंड का मतलब होता है डिज़ाइंड। डिज़ाइंड बनाया गया, यानी अल्लाह ताला ने लीव्स को टू फॉल ऑफ, झड़ने के लिए बनाया गया है, गिरने के लिए बनाया गया है। लीव्स आर डिज़ाइन टू फॉल ऑफ। अल्लाह ताला ने पत्तों को इसलिए बनाया है कि वो झड़ जाएं, वो नीचे गिर जाएं। एज इन केस ऑफ ऑटम लीव्स, जैसे खिज़ां के पत्ते झड़ते हैं। फॉलिंग ऑफ ऑटम लीव्स, अब खिज़ां के अंदर जो पत्ते गिरते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए कि वो अपना वेस्ट मटेरियल से जान छुड़ा सकें। फॉलिंग ऑफ ऑटम लीव्स इज़ असेंशियल टाइम टू गेट रिड ऑफ अकमुलेटेड वेस्ट, क्योंकि पत्तों के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है, इसलिए खिज़ां में ये पत्ते झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, ताकि पौधे वेस्ट मटेरियल से जान छुड़ा सके या पौधे वेस्ट मटेरियल से उनको निजात मिल सके।
टू गेट रिड ऑफ, निजात, जान छुड़ा सके। इज असेंशियल टाइम, ये बहुत ज़रूरी वक्त होता है। टू गेट रिड ऑफ अकमुलेटेड वेस्ट, अकमुलेटेड वेस्ट से निजात पाई जा सके। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, इस वजह से, these are called, these are इस वजह से इन पत्तों को एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। अब एक्सक्रीटोफोर का फोर क्या होता है? एक्सक्रीटो, टू वर्ड्स हैं। एक्सक्रीटो और फोर। एक्सक्रीटो कहा जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, और फोर कहते हैं फोर। फोर कहा जाता है टू बेयर, टू बेयर। ऐसे पत्ते जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को उठाते हैं। टू बेयर यानी ऐसे पत्ते या ऐसा स्ट्रक्चर जो कि वेस्ट मटेरियल को उठाए हुए है। टू बेयर यानी ऐसे पत्ते जो वेस्ट मटेरियल को या वेस्ट प्रोडक्ट को उठाए हुए हैं। अब है सोर्स ऑफ मिनरल। अब ये जो पत्ते ख़िज़ा में नीचे गिरते हैं या झड़ जाते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में मिनरल्स होती हैं। आल्सो स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, यानी पत्तों को जब भी मौका मिलता है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। गार्डनर यूजेस रॉटन लीव्स, और जो माली होते हैं वो इन पत्तों को तलाश करते हैं और इन गले सड़े पत्तों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पत्ते क्या होते हैं? ये पत्ते सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, येलोइंग लीव्स, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि पत्तों के अंदर जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो उन पत्तों के जो मार्जिन होते हैं वो येलो हो जाते हैं। लेकिन एक और वजह भी है जिसकी वजह से पौधों के पत्ते येलो हो जाते हैं। वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि पत्तों के अंदर इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है कि उन पत्तों का कलर रेड हो जाता है, पत्तों का कलर रेड हो जाता है, येलो हो जाता है या ऑरेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन के मुताबिक चेंज ऑफ कलर इज नॉट ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल। पत्तों का कलर जो येलो होता है, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है। ये क्लोरोफिल की वजह से नहीं है, यानी क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं है। इज़ नॉट ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के निकलने की वजह से नहीं है। जब इन पत्तों का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शोज लीव्स आर लोडेड विद पिगमेंटेड वेस्ट। पिगमेंटेड वेस्ट कहा जाता है ऐसा वेस्ट मटेरियल, सच पिगमेंटेड वेस्ट, सच वेस्ट
material which is stored in a different color. लीव्स आर लोडेड विथ पिगमेंटेड वेस्ट, यानी लीव्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पिगमेंटेड वेस्ट होता है। पिगमेंटेड वेस्ट वो वेस्ट होता है जो डिफरेंट कलर्स में होता है। जैसे अमूमन पत्तों का कलर रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। हम इसे क्या कहेंगे? पिगमेंटेड वेस्ट, यानी ऐसा वेस्ट जो कि डिफरेंट कलर्स में होता है, ये पत्तों में स्टोर हो जाता है। लीव्स आर लोडेड, लीव्स जो होते हैं गिरने से पहले, प्रायर गिरने से पहले भर जाते हैं पिगमेंटेड वेस्ट से। लीव्स आर लोडेड विथ पिगमेंटेड वेस्ट, यानी लीव्स के अंदर पिगमेंटेड वेस्ट भर जाता है। पिगमेंटेड वेस्ट वो वेस्ट होता है जो डिफरेंट कलर्स में होता है। इनसे पत्ते भर जाते हैं गिरने से पहले। डियर स्टूडेंट्स, अब पत्तों के येलो होने की और क्या वजह हो सकती है? अब जो दूसरी वजह है, मैनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक हैवी मेटल्स इंक्रीज शार्पली एज येलोइंग प्रोसीड। पत्तों के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में हैवी मेटल स्टोर हो जाती हैं। उन हैवी मेटल के स्टोर होने से पत्ते बहुत जल्दी येलो हो जाते हैं। मैनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बहुत ही जहरीले सब्सटेंस जैसे हैवी मेटल्स हैं, इंक्रीज शार्पली एज येलोइंग प्रोसीड। प्रोसीड बढ़ता है, बढ़ता है, यानी बहुत सा टॉक्सिक मटेरियल जैसा कि हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स की तादाद पत्तों में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जैसे ही एज येलोइंग प्रोसीड, जैसे ही पत्ते येलो हो जाते हैं। मैनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक हैवी मेटल इंक्रीजेज शार्पली, बहुत तेज़ी से इनकी तादाद बढ़ती है। एज येलोइंग प्रोसीड, जैसे जैसे पत्ते का कलर येलो होता जाता है या येलो कलर बढ़ता जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो अगला स्ट्रक्चर है, बाय बल्ब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में स्टोर्ड इन स्टॉक ऑफ बल्ब। फॉर एग्जाम्पल, ब्लूबेल लीव्स द अंडरग्राउंड। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो कि अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बल्ब की डंडी में स्टोर कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारे पास, जैसे ब्लूबेल। ब्लूबेल वो पौधे होते हैं जिनके फूल बेल शेप होते हैं, यानी कि सच प्लांट्स, सच plants which produce bell shaped flowers, ऐसे पौधे जो कि बेल शेप फूल प्रोड्यूस करते हैं। अब ब्लूबेल है तो इनके फूलों का कलर ब्लू होगा। अब ये जो पौधे हैं ये अंडरग्राउंड इनकी स्टेम होती है। अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है उसको बल्ब कहा जाता है। अब ये जो पौधे हैं अपना वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बल्ब में स्टोर करते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में स्टोर्ड इन स्टॉक ऑफ बल्ब, यानी स्टॉक डंडी, स्टॉक, ये स्टॉक है।
यानी स्टॉक की जो बल्ब की जो डंडी है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। जैसे ब्लू बेल है, ब्लू बेल ऐसे पौधे होते हैं जो कि बेल शेप फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि ब्लू बेल कहा गया है तो इनके फूलों का कलर ब्लू होता है और जो फूल होते हैं वो बेल शेप होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है उसे बल्ब कहा जाता है। बल्ब। अब जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बल्ब में स्टोर हो जाता है। लीव्स द बल्ब अंडरग्राउंड। अब ये जो स्टॉक है और बल्ब है इसके अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है। इसके पत्ते झड़ जाते हैं, इसके पत्ते गल सड़ जाते हैं। अब ये जो बल्ब होता है ये अंडरग्राउंड होता है। जैसे ही ग्रोइंग सीज़न आता है उस ग्रोइंग सीज़न में इस बल्ब से नई स्टॉक और नए पत्ते निकल आते हैं। अब बाय हार्ट वुड सम प्लांट डिपॉजिट स्ट्रेंज केमिकल्स इन ब्रांचेस एंड ट्रंक्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। दिस टेक प्लेस इन इबोनी विच हैव ब्लैक वुड इन सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अजीब तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनका, वो उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी ब्रांचेस के अंदर या फिर ट्रंक्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ख़ास तौर पर ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम क्या होता है? जो डेड जाइलम होता है उसे हम ओल्ड जाइलम कहते हैं। अगर हम साइंटिफिकली वुड की डेफिनेशन करें तो साइंटिफिकली जो वुड की डेफिनेशन होगी वो ओल्ड जाइलम इज कॉल्ड वुड। यानी ओल्ड जाइलम में उस वेस्ट मटेरियल को, उस स्ट्रेंज केमिकल्स को स्टोर कर लेते हैं। दिस टेक प्लेस इन इबोनी। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है ये इबोनी में स्टोर होता है। इबोनी क्या होता है कि कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं, ये स्टेम है, स्टेम के बिल्कुल ही सेंटर में बहुत ही काली लकड़ी होती है, काली लकड़ी। अब ये जो काली लकड़ी है इसको इबोनी कहा जाता है। विच हैव ब्लैक वुड इन द सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर, व्हाट आर इबोनी प्लांट्स। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इबोनी प्लांट्स। इबोनी प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि जिनके स्टेम के सेंटर में ब्लैक वुड होती है, उस ब्लैक वुड को इबोनी कहा जाता है। यानी ये जो पौधे हैं ये स्ट्रेंज केमिकल्स अपनी ब्रांचेस में और ट्रंक्स के अंदर स्टोर करते हैं, ख़ास तौर पर ओल्ड जाइलम में। ओल्ड जाइलम यानी जो डेड वुड होती है, यानी कि डेड जाइलम इज कॉल्ड वुड, यानी जो डेड जाइलम है उसे हम इबोनी कहते हैं। दिस टेक प्लेस इन इबोनी। ये इबोनी में होता है और इबोनी क्या होता है? ब्लैक वुड होती है प्लांट्स की स्टेम के सेंटर में। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया है व्हाट आर इबोनी प्लांट्स, तो इसका आंसर क्या होगा? दोज प्लांट्स विच हैव ब्लैक वुड इन द सेंटर आर कॉल्ड इबोनी प्लांट्स। अब है बाय रूट्स एक्टिवली सेक्रेट्स केमिकल इन सॉइल। अब रूट्स के ज़रिए बहुत सी रूट्स ऐसी होती हैं जो कि केमिकल रिलीज करती हैं, यानी वेस्ट मटेरियल जो होता है जो कि बहुत ही टॉक्सिक केमिकल होता है वो सॉइल में रिलीज करती हैं। ओकेजनली यूज एज वेपन, वो इस केमिकल को एज ए वेपन इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉनिफर, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं
जिनकी रूट्स सॉइल में केमिकल रिलीज करती हैं और इस केमिकल को एज ए वेपन यूज़ करती हैं कंपीटिंग प्लांट्स के। यानी फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ये प्लांट, ये इसके नीचे जड़ें हैं। अब ये जो रूट्स हैं ये टॉक्सिक केमिकल रिलीज करती हैं सॉइल में। अब ये जो केमिकल सॉइल में रिलीज करती हैं, ये जो केमिकल है ये वेपन है जिसके खिलाफ इसके करीब जो भी पौधे ग्रो करते हैं। इस केमिकल की वजह से इस पौधे के करीब जो भी पौधे होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे। अक्सर जड़ी बूटियाँ ग्रो करती हैं तो इनकी रूट्स जो होती हैं ये केमिकल रिलीज करती हैं। ये केमिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से उस प्लांट के इर्द गिर्द जो भी पौधे होते हैं वो ग्रो नहीं करते। वो केमिकल उन पौधों को मार देते हैं एज ए कंपटीशन, एज ए कंपटीटर फॉर कंपटीशन। इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉनिफर। मैं दोबारा अपनी बात समझाता हूँ कि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें टॉक्सिक केमिकल रिलीज करती हैं मिट्टी के अंदर। अब उस पौधे के करीब या पौधे के इर्द गिर्द जो भी प्लांट ग्रो करेंगे वो केमिकल उन प्लांट्स को मार देगा और ये कंपटीशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कॉनिफर। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, वाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। और दूसरा मैंने शॉर्ट क्वेश्चन क्या बताया है, वाई, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इबोनी प्लांट्स, इबोनी प्लांट्स क्या होते हैं, और वाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और दूसरी मैंने जो आपको बात बताई है कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बार बार बोर्ड में आता है। आपने इसको याद करना है और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, आप जितने ज़्यादा इसको पॉइंट्स में लिखेंगे उतने ज़्यादा इसके नंबर मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।